सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नए साल में पेंशनर के लिए खुशखबरी। जनवरी 2025 से लागू होंगे 4 बड़े बदलाव। तो आगे देख लेते हैं कि कौन से 4 बड़े बदलाव हैं पेंशनर के लिए और क्या खुशखबरी आई है। तो नए साल 2025 की शुरुआत पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं जो जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव पेंशनर के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समझाएंगे कि ये कैसे पेंशनर के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पेंशनर एक ऐसी आय है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है जो उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। सरकार द्वारा किए गए ये नए बदलाव पेंशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे पेंशनर को अपने अधिकारों और लाभों का पूरा फायदा मिल सकेगा। पेंशनर के लिए नए नियम एक नज़र में। नियम और विवरण में है। पेंशन राशि में वृद्धि। तो मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा। स्वास्थ्य बीमा लाभ, पेंशनर के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना। पेंशन पोर्टेबिलिटी। तो किसी भी बैंक से पेंशन निकासी की सुविधा। टैक्स छूट, पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट। ऑनलाइन शिकायत निवारण। तो 24x7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा। पेंशन ट्रैकिंग ऐप, मोबाइल ऐप द्वारा पेंशन की जानकारी। वार्षिक स्वास्थ्य जांच। तो निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण। पेंशन राशि में वृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण का कदम। नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशनर की मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए ली गई है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, वे 20,000 रुपये प्रति माह है, तो नए नियम के तहत उसे 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह अतिरिक्त 1,000 रुपये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, खासकर चिकित्सा खर्चों और अन्य आवश्यक व्यय को पूरा करने में। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तकनीकी सुविधा का लाभ। पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि अब वे अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा कर सकेंगे। पहले पेंशनर को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय जाना पड़ता था, जो कि बुजुर्गों के लिए काफ़ी कठिन होता था। नए नियम के तहत पेंशनर्स अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए वे सरकारी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनर के लिए वरदान साबित होगी जो शारीरिक रूप से अक्षम है और दूर दराज के इलाके में रहते हैं। स्वास्थ्य बीमा लाभ, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा। सरकार ने पेंशनर के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पेंशनर को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कैशलेस उपचार की सुविधा देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध होगी। आगे इसमें ये बहुत अच्छा है और कि यह योजना पेंशनर को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें मानसिक शक्ति
देगी। इससे वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए। पेंशनर पोर्टेबिलिटी बैंकिंग सुविधा में क्रांति। नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अब पेंशन किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी जो अपने मूल निवास स्थान से दूर रहते हैं, अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रहते हैं, यात्रा के दौरान पेंशन निकालने की ज़रूरत महसूस करते हैं। पेंशन पोर्टेबिलिटी से पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी। वे अब किसी भी एटीएम या बैंक शाखा से पैसे निकाल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ आसान हो जाएगी। टैक्स छूट, अतिरिक्त वित्तीय राहत। सरकार ने पेंशनर को और अधिक वित्तीय राहत देने के लिए पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट की घोषणा की है। नए नियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर के लिए यह छूट 1 लाख रुपये तक होगी। यह कर छूट पेंशनर की कर देयता को कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी। इससे वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत निवारण, त्वरित समाधान का वादा। पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक 24x7 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषता है वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा, शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने का विकल्प, 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक प्रतिक्रिया का आश्वासन, विशेष हेल्पलाइन नंबर जो पेंशनर की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। यह सिस्टम पेंशनर को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा और उन्हें बार बार कार्यालयों का चक्कर लगाने से बचाएगा। पेंशनर ट्रैकिंग ऐप, जानकारी आपकी मुट्ठी में। तकनीक के इस युग में सरकार ने पेंशन के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे, आने वाले पेंशन की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पिछले भुगतानों का रिकॉर्ड देख सकेंगे, अपने खाते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप पेंशनर को अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करेगा। इससे उन्हें अपने वित्तीय मामलों पर बेहतर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी। अस्वीकरण, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। यह लेख किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए योग्य पेशेवरों से परामर्श लें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई जानकारियाँ, नई नई खुशखबरियाँ, कर्मचारी से जुड़ी खबर, पेंशनर से जुड़ी खबर भी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।